हो गया। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। श्री सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणी कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदान्त प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कित रत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्नाः विधिहरिगिरिसा आराधितालङ्करोतु। कारुण्यैकवशं वदा प्रणमतो बालानैव त्रायते भीतिभ्यो जलपङ्क एव वपुषः प्रक्षालयत्यम्बिका। संसारे स्खलतः समुद्धरति या मोहान्धकारावृते सा व्याद्वः शरणागतार्तिशमनी देवी जगत्पाविनी। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीं। नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रहा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिनी सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मिथिलां च तथाष्टमं सर्वकामफलं दातुं सर्वेषामीप्सितपदम्। नमश्चंडिकायै जय जगदम्बा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा प्रसंग के अंतर्गत यह महात्म्य खंड चल रहा है और महात्म्य खंड के अंतर्गत यह चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में आपने पूर्व की कथा में सुना कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लग गया। सत्राजीत की का जो मणि था जो उसको सूर्य के द्वारा प्राप्त हुआ था, उस मणि के चोरी का चौर्य का अपहरण का दोष उसका कलंक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया था। जिस कलंक को हटाने के लिए, जिस कलंक से निवृत्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस मणि की खोज में, स्यमंतक नाम की उस मणि की खोज में वन में गए थे। वन में वहाँ उन्होंने सत्राजीत के भ्राता प्रसेन का शव देखा और फिर सारी घटनाएं हुई। उपक्रम के पश्चात जामवंत से उनका संघर्ष हुआ। जामवंत से उन्होंने मणि की प्राप्ति की। उनके साथ जामवंती जो कि जामवंत की पुत्री थी उसका वाग्दान भी हो गया। इधर वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण की चिंता में, काफ़ी दिन जामवंत से संघर्ष हो रहा था तो चिंतित थे। तो भगवान श्री कृष्ण की चिंता में वसुदेव जी ने इतने व्याकुल हो गए कि नारद जी से उन्होंने पुत्र शोक से निवृत्त होने का उपाय पूछा और नारद जी ने देवी भागवत के श्रवण का आदेश दिया। और नारद जी के आदेश का पालन करते हुए वसुदेव जी
देवी भागवत का श्रवण करने लगे और फिर देवी भागवत के नवा श्रवण के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण वापस अपने स्थान पर आए। जांबवंत भगवती की माया से मोहित थे और भगवती की माया से निवृत्त हो जाने के पश्चात जांबवंत ने भगवान अपने स्वामी, अपने पूर्व स्वामी श्री राम स्वरूप श्री कृष्ण को पहचान लिया अथवा कृष्ण रूप श्री राम को पहचान लिया। और फिर आगे का जो प्रसंग हुआ आप सभी जानते हैं। इसी प्रसंग में हमने भगवती के बंधन एवं मोक्ष के कारण स्वरूप होने का भी वर्णन किया था। ब्रह्म जीव माया का वर्णन किया था। माया द्वारा जीव पर किस प्रकार अविद्या का एक अध्यारोप किया जाता है उसका भी हमने विस्तार से वर्णन किया था। तो एक श्रोता ने प्रश्न किया कि माया का जो अध्यारोप होता है या होने का आभास होता है, वह आभास क्या सिर्फ इसलिए होता है कि यदि भगवती माया को विस्तारित नहीं करेंगी तो यह सृष्टि चक्र थम जाएगा। यदि समस्त जीव अविद्या से विनिर्मुक्त होकर ब्रह्म तत्व को समझ जाएंगे तो सृष्टि चक्र का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा या सृष्टि चक्र चलेगी नहीं। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव की संख्या अनंत है, जीव राशि अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उसमें जीवों की संख्या भी अनंत है। हाँ, क्योंकि वह ब्रह्म जो है वह पूर्ण है, पूर्ण अनंत है। और हम कहते हैं नमोस्तुअनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। कहते हैं ना, पुरुष सूक्त में कहा गया है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, समस्त सहस्त्र नेत्रों वाले हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। हाँ, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। कहा गया है ना, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो वह जो परमात्मा पूर्ण है उससे जो कुछ निकलेगा वह भी तो पूर्ण ही होगा, अनंत होगा, अनंत स्वरूप होगा। हमने वहां उदाहरण दिया कि समुद्र से निकलने वाली जो जल राशि है उसमें भी जो जल तत्व तो विद्यमान रहेगा ही। तो जीव में भी ज्ञान तो होता ही है ब्रह्म के होने से, ब्रह्म तत्वात्मक होने से जीव में भी ज्ञान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ, सहज ही वो सुखों की राशि है, सुखों का खान है। तो जो जीव सहज ही सुखों की राशि है, सुखों का खान है, उसमें अज्ञान का अध्यारोप कैसे होता है? एक प्रश्न है कि यह जो अज्ञान का आरोप हो जाता है जीवों पर, अविद्या का आरोप हो जाता है जीवों पर, उसके पीछे जो कारण की बात आपने की वह कारण क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि जीवों के ऊपर जो अविद्या का आरोप होता है उसका कारण यह ही एकमात्र है कि वह अनंत काल से है, अनादिकाल से, अनंत से नहीं, अनादिकाल से। अनादिकाल से जीव ब्रह्म तत्व को भूला हुआ अविद्या के आरोप में अधिष्ठित है, किंतु अनंत काल तक रहेगा ऐसी बात नहीं है। जीव मुक्त होता है, ठीक है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या कहा? पूर्णमदः पूर्णम इदं, वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। क्यों वह पूर्ण है? तो यह क्यों पूर्ण है? वह इसलिए पूर्ण है क्योंकि उस जो पूर्ण से निकलता है वह पूर्ण ही होता है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और जब पूर्ण से निकलने वाला पूर्ण है तो बचता क्या है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो बचेगा क्या? वह भी पूर्ण ही होगा। समुद्र से जल निकाल लो तो वह जल ही बचता है, जल तत्व ही होता है। तत्वात्मक दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो वह अनंत है, तो यह सीमित शक्ति वाला हो गया। मात्रा की दृष्टि तो सीमित शक्ति वाला हो गया, लेकिन संख्या की दृष्टि से यह भी अनंत है। वह एक होकर के अनंत है, यह अनेक होकर के अनंत है। जीव जो है, जीव राशि भी तो अनंत है, जीव राशि एक नहीं है। आज से 100 वर्ष पूर्व पृथ्वी की जो जनसंख्या थी, क्या वर्तमान में उससे बढ़ी नहीं है क्या? वर्तमान में भी पृथ्वी की क्या वही जनसंख्या है?
तो आज से 100 वर्ष पूर्व मनुष्यों की जो जनसंख्या थी, जो जनबल था, वर्तमान काल में उसकी क्या स्थिति है। भारत की आज़ादी से के समय, आज़ादी के पूर्व जब यह स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता काल में इसकी जनसंख्या क्या थी देखिए, और वर्तमान काल में इसकी क्या जनसंख्या है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश कहा जाने लगा है। तो जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से भी देखो कि नित्य प्रति जनसंख्याएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जीव राशि अनंत है भाई, अनंत है। और चूंकि यह जीव राशि अनंत है, इसीलिए ये चिंता कभी परमात्मा को, परब्रह्म को या भगवती को नहीं हुई कि यदि इस पर अज्ञान का अध्यारोप नहीं होगा तो फिर सृष्टि चक्र चलेगी कैसे। सृष्टि चक्र के चलने में अज्ञान के होने का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, लेकिन यह एक कारण है, क्योंकि द्वैत से ही सृष्टि बनती है। अद्वैत तो प्रलय है ना, सब कुछ खत्म हो गया तभी तो अद्वैत बचा, कुछ नहीं है, ब्रह्म है। लेकिन जो बचा वह अद्वैत है, वही जब 3 भागों में विभक्त होता है तो सृष्टि होती है। 3 भाग क्या है? ब्रह्म, जीव, माया। ब्रह्म है, जीव है, बीच में माया है, वही माया सृष्टि है। ठीक है ना। वास्तव में माया का यह पर्दा हट जाए तो सृष्टि ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तत्वात्मक सृष्टि की बात की जा रही है, तो वहां ऐसी बात नहीं है कि यदि यह जीव अनंत अज्ञान से, यदि अविद्या से आरोपित न होता तो इसमें अज्ञान का, तो सृष्टि की रचना कैसे हो, ऐसी बात नहीं। इसी के प्रसंग में अब हम सुद्युम्न की कथा सुनेंगे, जिन्होंने देवी भागवत के महात्म्य की कथा के प्रसंग में आज हम प्रयास करेंगे कि यह कथा अंतिम हो। आज का दिवस महात्म्य का अंतिम दिवस हो और कल से आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत में प्रवेश कराया जाए। ठीक है ना। तो सुद्युम्न की कथा के प्रसंग में हम आप लोगों को सुनाते हैं कि वह ऐसा कि एक बार भगवान अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य जो हैं, वे भगवान कार्तिकेय के पास पहुँचे। कार्तिकेय कौन है? ब्रह्म तत्वात्मक ही कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय जो हैं वे ब्रह्म तत्वात्मक हैं। कैसे हैं ब्रह्म तत्वात्मक? कार्तिकेय अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, अग्नि तत्व से उत्पन्न हुए हैं। और यही देवी भागवत में ही आगे के प्रसंगों में आपको ज्ञात होगा कि परब्रह्म के 6 स्वरूप हैं। यद्यपि सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि परब्रह्म के 5 स्वरूप हैं, लेकिन परब्रह्म के 6ठे स्वरूप की चर्चा भी देवी भागवत में हुई है। गणेशंच दिनेशंच वहनीं विष्णुं शिवं शिवां संपूज्य देव षट्कं सोऽधिकारी सर्वकर्मसु। गणेशंच दिनेशंच वहनीं, तीसरा अग्नि है, वहनीं विष्णुमपि, भगवान विष्णु, शिवम भगवान शिव, और शिवाम भगवती शिवा, भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती। इसी के प्रसंग में हम आपको बता दें कि भगवान शिव के परिवार की पूजा करने मात्र से, भगवान शिव के लिंग की पूजा करने मात्र से आप 6 देवताओं का पूजन विधिवत करने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। कोई शिव पूजक हो और विधिवत शास्त्रीय दृष्टि से शिव की पूजा कर रहा हो तो वह 6 देवताओं का पूजन कर लेता है। कैसे कर लेता है? वह इस प्रकार से 6 देवताओं का पूजन कर लेता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी पूजा होनी ही है। भगवती पार्वती भगवान शिव की पत्नी अर्धांगिनी आद्या शक्ति हैं, उनकी भी पूजा होनी है। 2 हो गए। तीसरे भगवान शिव स्वयं हो गए। चौथे भगवान विष्णु जो शिव के आत्मस्वरूप हैं, आत्माराम हैं, इसीलिए चौथे भगवान विष्णु हो गए। 5वें भगवान सूर्य
जो भगवान शिव के नेत्रों में निवास करते हैं। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा ये भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। तो भगवान शिव का यह तीसरा यह जो है नेत्रों में निवास करने वाले भगवान सूर्य हो गए, और चौथे भगवान कार्तिकेय स्वरूप में अग्नि, त्रिनेत्र स्वरूप में भी अग्नि। इस प्रकार से 6 देवताओं के पूजन का पुण्य आपको भगवान शिव के शिव परिवार सहित पूजन से मिल जाता है। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार लोपामुद्रापति भगवान अगस्त्य कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं और वे का भगवान कार्तिकेय से विभिन्न दान व्रत आदि पुण्यों के व्रत की विस्तार से महिमा को जानना चाहते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि हे कार्तिकेय, हे तारकारी, हे तारकासुर के वध करने वाले, कृपा पूर्वक मुझे विभिन्न महात्म्यों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं अथेतिहास मन्यंच श्रद्धम मुनि सत्तमा देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते एकदा कुन्भयो निस्तु लोपामुद्रापते मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य पप्रच्छ विविधा कथा सतस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः दानतीर्थव्रतादीनां महात्म्यम् चिता कथा वाराणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णी भवं तथा गंगायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरं श्रुत्वा स मुनिं प्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थं कुंभसंभवः। भगवान कार्तिकेय के पास पहुंच करके अगस्त्य जी विभिन्न प्रकार की कथाएं पूछते हैं। मणिकर्णिका का महात्म्य पूछते हैं, गंगा का महात्म्य पूछते हैं, तीर्थों का महात्म्य पूछते हैं, दान की महिमा पूछते हैं, और विभिन्न प्रकार की कथाओं को पूछने के और चर्चा करने के पश्चात जब वे जान गए कि भगवान कार्तिकेय प्रसन्न हो चुके हैं, तब वे गूढ़ रहस्य को पूछते हैं, हृदय की बात को पूछते हैं। प्रश्न करने की शैली भी यही है। किसी भी वक्ता के पास जाइए तो पहले यह जान लीजिए कि वे प्रसन्न हैं, वे प्रसन्न हैं। प्रभु अनुकूल जानि हनुमंता, भगवान को अनुकूल जान करके ही हनुमान जी ने आगे की पूरी कथा सुना दी कि कैसे हमने लंका दहन किया था, कैसे हमने क्या किया था, अनुकूल जान करके। तो किसी वक्ता के पास जाइए, पहले देखिए कि उनकी क्या स्थिति, और देखने की क्या का शैली क्या है, थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे उनसे। जब चर्चा करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, तो उनकी मन स्थिति का ज्ञान हो जाता है, और जब मन स्थिति का ज्ञान हो जाता है तब हम यह भी जान जाते हैं कि अब ये उस गूढ़ रहस्य का प्रवचन करने के लिए जो है तत्पर हो जाएंगे। और इससे एक यह भी पता चल जाता है, जब आप आपस में बात करते हैं परस्पर, जब चर्चा चलती है तो यह भी पता चल जाता है कि अगला आदमी कितनी पानी में है, वह हमारे मंतव्य को पूर्ण कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, वह हमारे हृदय में स्थित गूढ़तम प्रश्नों का समाधान कर सकेगा कि नहीं। तो जब चर्चा हुई तो जान गए। तो कार्तिकेय जी के पास अगस्त्य जी पहुंच करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करते हैं, और जब विभिन्न प्रकार के गंगा इत्यादि के महात्म्य को वे बता दिए, तब अगस्त्य जी को लगा कि अब समय अनुकूल है और हमें अपने हृदय की बात पूछ लेनी चाहिए। और इस प्रकार से कार्तिकेय जी से अगस्त्य जी प्रश्न करते हैं, भगवंस्तारकाराते देवी भागवतस्य तो माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं त्रैलोक्य जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। हे तारकासुर का वध करने वाले, हे भगवान कार्तिकेय, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और कृपा पूर्वक मुझे भगवती देवी के सुंदरतम पुराण देवी भागवत का महात्म्य सुनाइए, और सुनाइए कि यह देवी भागवत महात्म्य कैसा है, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या सामर्थ्य है, और
यह किस प्रकार से संसार में लोगों का कल्याण करने वाला है। हे प्रभो, मैंने सुना है कि यह देवी भागवत महापुराण भगवती जगत जननी त्रैलोक्य जननी जगदम्बा की महिमा का बखान करने वाला ग्रंथ है। त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती भगवती, त्रैलोक्य जननी भगवती जो सनातनी है, आद्या है, परम भट्टारिका है, हाँ, उनकी महिमा का वर्णन है। परम भट्टारिका लोपामुद्रा और अगस्त की श्री विद्या में एक परंपरा चलती है, सभी जानते हैं इस विषय को, कि श्री विद्या में त्रिपुर सुंदरी के उपासना प्रकरणों में जिस प्रकार से दुर्वासा, क्रोध भट्टारक इत्यादि का एक पूरा का पूरा प्रकरण चलता है, एक उनकी परंपरा चलती है, गुरु परंपरा चलती है, पद्धति चलती है, क्रम चलता है, क्रोध भट्टारक का चलता है, उसी प्रकार से लोपामुद्रा का भी चलता है, कामदेव का भी चलता है, अगस्त्य का भी चलता है। कहा ना, लोपामुद्रापति संबोधन भी किया, लोपामुद्रापति भगवान अगस्त्य। क्यों? क्योंकि वह रहस्य भी लोपामुद्रा से संबद्ध ही होने वाला है, वह त्रिपुर सुंदरी महात्म्य से संबद्ध ही होने वाला है, देवी भागवत का महात्म्य होने वाला है ना। देवी भागवत में वर्णन किसका है? त्रैलोक की जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती, तीनों लोकों की जननी जगदम्बा आद्या भगवती जहां पर गीयमान है। तो प्रश्न को सुनकर के भगवान स्कंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और फिर हंसते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतं। या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति प्रदायिनी। लिखा है कि श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तराक्षमः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। हाँ, कहने लगे कार्तिकेय जी कि यह जो देवी भागवत का महात्म्य, अच्छा देखो, श्री भागवत कहा है यहाँ पर, हाँ, श्रीमद् भागवत भी कह सकता है, श्री भागवत भी कह सकता है। एक प्रश्न आया था, उसी से संबंधित मैं बता देता हूँ। कहा कि देवी भागवत की चर्चा तो किसी पुराण में है ही नहीं, जहाँ पुराणों का वर्णन है, हाँ, वहां देवी भागवत की चर्चा नहीं है, श्रीमद् भागवत की चर्चा है। क्यों? ऐसा क्यों? जहां वेद की चर्चा है वहां ऋग्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं, सामवेद कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं। क्या वहां लिखा हुआ मिलता है कि साम ऋग्वेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद? नहीं मिलता है। वहां पर सिर्फ कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब हम ऋग्वेद कह दिए तो समस्त शाखाओं सहित ऋग्वेद का वर्णन हो गया उसमें। जब हम यजुर्वेद कह दिए तो कृष्ण शुक्ल जनित समस्त शाखाओं सहित यजुर्वेद का वर्णन हो गया। सामवेद कह दिए तो कौथुम्य आदि सहित समस्त कौथुम्य आदि, कौथुमी शाखा है ना, हाँ, रानायणी शाखा भी का है, तो इन शाखाओं सहित सामवेद का वर्णन हो गया, कौथुमी शाखा इत्यादि। उसी प्रकार से अथर्ववेद की समस्त शाखाओं सहित अथर्ववेद का वर्णन हो गया, केवल नाम मात्र लेने से। तो भागवत जब हम कहते हैं तो भागवत शब्द कहने मात्र से देवी भागवत और श्रीमद् भागवत अथवा विष्णु भागवत अथवा हरि भागवत अथवा पुरुष तत्वात्मक श्रीमद् भागवत का वर्णन हो जाता है। वस्तुतः देवी भागवत शब्द, जहां पर देवी शब्द आ गया है, वो इसलिए आया है कि यहाँ प्रकृत्यात्मिका भगवती का वर्णन, इसलिए कह दिए देवी भागवत। वस्तुतः है यह भी भागवत ही, जिस प्रकार से वह श्रीमद् भागवत भागवत है, उसी प्रकार से यह देवी भागवत भी भागवत ही है। क्या अंतर है इन दोनों में? 12 स्कंदात्मक वह भी है, 12 स्कंदात्मक वह भी है, यह भी है। हाँ, 335 अध्याय हैं, उसमें 318 अध्याय यहाँ भी है कि नहीं? 18,000 श्लोक वहां भी है, यहाँ भी है। तो वहां पर पुरुष तत्वात्मक परमात्मा पर ब्रह्म की का वर्णन है, यहाँ प्रकृति तत्वात्मिका सच्चिदानंद स्वरूपिणी परम भट्टारिका भगवती का वर्णन है। क्या अंतर है? वहां पुरुष का वर्णन है, यहाँ प्रकृति का वर्णन है। दोनों ही तो अधिष्ठान स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप है। तो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में भेद करने वाला व्यक्ति वस्तुतः जड़ बुद्धि है, मूर्ख है।
अष्टादश पुराणों में ही जो भेद बुद्धि रखता है वह मूर्ख है। पंचदेवों में जो भेद बुद्धि रखता है वह मूर्ख है, वह अत्यंत अज्ञानी है। उसमें ज्ञान का अंश मात्र नहीं है, लेस मात्र नहीं है। जो यदि यह कह दे कि विष्णु तत्व ही एकमात्र तत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व है ही नहीं, तो मैं डंके की चोट से कहता हूं कि वह व्यक्ति मूर्ख है। उस व्यक्ति को वेद तत्व का ज्ञान ठीक से नहीं है। उसने वेद तत्वात्मक ग्रंथादि का अध्ययन नहीं किया है, उसने समूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, उसने रहस्यों को नहीं जाना है। उसने गुरु चरणों में बैठ करके परब्रह्म परमात्मा अथवा परम भट्टारिका भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी का वर्णन नहीं सुना है। अरे राम का वर्णन करने वाले करपात्री जी महाराज श्री विद्या के परमोपासक थे, भगवान शिव के भी उपासक थे। स्वयं श्री राम भी भगवान शिव के उपासक रहे हैं और शिव भी भगवान श्री राम के उपासक रहे हैं। रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर, राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर, दोनों अर्थ लगता है ना। शिवद्रोही मम भगत कहावा, तेन सपने मोहि न पावा। तो अरे वह मूर्ख है जो पुराण ग्रंथों में भेद बुद्धि रखता है, वेद ग्रंथों में भेद बुद्धि रखता है। कोई कहेगा कि यजुर्वेद बड़ा है तो ऋग्वेद छोटा है, या ऋग्वेद बड़ा है यजुर्वेद छोटा है, तो आकार की दृष्टि से तो समझ में आ जाता है। लेकिन कहे महात्म की दृष्टि से भेद है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? मूर्ख नहीं कहोगे। माता और पिता में पिता श्रेष्ठ है माता गौण है कह दे, या माता श्रेष्ठ है पिता गौण है कह दे, तो वह व्यक्ति मूर्ख नहीं तो और क्या हो सकता है। तो परब्रह्म परमात्मा में जिस प्रकार से भेद बुद्धि नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से वेद और वैदिक वांग्मय जनित ग्रंथों में भी वेद बुद्धि नहीं हो सकती है। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्ममेतामहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जिसके श्वास से वेद निकला है, समस्त वेदों के अधिष्ठान भूत जो परमात्मा है, तो वेद और वैदिक वांग्मय समस्त ग्रंथ परमात्मा का तो आता जाता श्वास है। और श्वास के बिना शरीर का क्या काम, और शरीर की क्या कल्पना, बताइए। श्वास के बिना शरीर का क्या काम और शरीर की क्या कल्पना। इसीलिए ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, मन में यह भ्रम नहीं रखना चाहिए। किसी भी पुराण ग्रंथ या किसी भी ग्रंथ के प्रति मन में यह भेद नहीं रखना चाहिए। किसी भी ग्रंथ के प्रति, श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, गणपति पुराण हो, कोई भी पुराण हो, यह समझना चाहिए कि मूल रूप से वह परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। वस्तु स्थिति क्या है कि अनादि काल में, पूर्व काल में, आदि काल में जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब परब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से वेद के साथ पुराण ग्रंथों का भी निर्गमन ब्रह्मा के ही द्वारा हुआ था। ब्रह्मा पंचानन भी थे। तो पुराण इतिहास पुराणादि पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराणादि ग्रंथ 5 में वेद हैं और अनादि हैं। तो यह भी सिद्ध होता है कि वास्तव में यह अष्टादश पुराण जो है, 4 लाख श्लोकों वाला यह पुराण जो वेद व्यास जी ने संकलित किया, वस्तुतः 100 करोड़ श्लोकों के सहित यह प्रकट हुआ था। 100 करोड़ श्लोकों वाला यह मूलभूत पुराण ग्रंथ ही था। लिंग पुराण का वर्णन है। लिंग पुराण के दूसरे अध्याय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक में वर्णन मिलेगा। ब्रह्मा ने 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराण ग्रंथ का वर्णन किया है। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराण ग्रंथ की रचना की है। तो 100 करोड़ श्लोकात्मक पुराण में तो समस्त पुराण आ गए। ऋग्वेद, गणेश पुराण आ गया, शिव पुराण आ गया, भागवत आ गया, देवी भागवत आ गया, उप पुराण भी आ गए, औप पुराण भी आ गए जो 54 पुराण है। 54 पुराण आ गए, जो अभी लुप्त भी हैं वे भी आ गए 100 करोड़ श्लोकों में। व्यास जी ने उस 100 करोड़ श्लोकात्मक पुराण ग्रंथ को 4 लाख श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया।
व्यास जी ने केवल विस्तार नहीं किया है, संक्षेपण भी किया है। तो 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराण ग्रंथ का संक्षेपण कर दिया, और संक्षेपण करके 18 तीन भागों में उन्होंने विभक्त कर दिया। तो जिस प्रथम 18 भाग को जो विभक्त किया, जिसे महापुराण की संज्ञा दी गई है, उसी में यह 5वां पुराण है, महापुराण है, जिसका नाम है भागवत। भागवत के ही 2 भाग हो गए, श्रीमद् भागवत और देवी भागवत। भागवत के ही 2 भाग हुए। भागवत में किसी एक विष्णु के किसी एक अवतार का वर्णन नहीं है, एक अवतार का वर्णन नहीं है, 24 अवतार का वर्णन है। प्रकृति पुरुषात्मक संपूर्ण परब्रह्म के स्वरूप का निचोड़ है भागवत। इसीलिए भागवत को परमहंसों की संहिता कहा गया है। तो जिस प्रकार से एक स्वरूप का वर्णन भागवत में नहीं है, लोग कृष्ण परक मान लेते हैं, लेकिन कृष्ण का वर्णन तो थोड़ा विस्तार से है अवश्य, लेकिन भागवत के एक अंश मात्र में है ना। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में कृष्ण ही का तो वर्णन नहीं है। राम का भी चरित्र है, कृष्ण का भी चरित्र है, नरसिंह का भी चरित्र है, अन्य भी चरित्र हैं उसमें। कृष्ण का चरित्र 10 स्कंध में एवं अन्य स्कंधों में थोड़ा सा विस्तार से दिया गया है, उत्तम बात है। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण हो गया। उसी प्रकार से यह देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवती के एक ही स्वरूप का वर्णन नहीं है, भगवती की संपूर्ण लीला कथा का वर्णन है। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत और देवी भागवत महापुराण को सम्मिलित रूप से परमहंसों की संहिता कहा गया है। ठीक है ना। तो यह कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए यही कारण है कि कहा इन ग्रंथों की महिमा का वर्णन स्कंद परब्रह्म स्वरूप होने के बाद भी कार्तिकेय जी कहते हैं कि श्री भागवत महात्म्य को वक्तुम विस्तराक्षम, भागवत का महात्म्य वर्णन करने में कौन समर्थ है। हाँ, उसके बाद कहते हैं या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र मुक्ति प्रदायिनी अतस्तद वाङ्मयी मूर्ति देवी भागवते मुने पठना श्रवणाद्यस्य न किंचिदिह दुर्लभम आसीद् विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेवैति श्रुतः सोनपत्यो करोदिष्टं वसिष्ठानुमतो नृपः होतारं प्रार्थयामास श्रद्धा तदयितो मनोः कन्या भवतु मे ब्रह्मन् तथोपायो विधीयतां चिन्तयन् सोऽपि मनसा चिंतयन होता कन्यामेवाजुहोधवे तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम साचा भवत। क्या कहा? कहते हैं कि या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, का जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी, हमने सच्चिदानंद का वर्णन कल किया था, जो सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती हैं, जिनका संपूर्ण वर्णन इस देवी भागवत महापुराण में है, उसी का वर्णन हम करेंगे, लेकिन संक्षेप में करेंगे। भाई हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम संपूर्ण वर्णन कर सकें। क्यों? क्योंकि अतस्तद वांगमयी मूर्ति, जैसे श्रीमद् भागवत को भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति कहा गया है, उसी प्रकार से देवी भागवत को भगवती की वांगमयी मूर्ति कहा गया है। अतस्तत् वांगमयी मूर्ति देवी भागवते मुने। अच्छा, कह देते हैं कि वांगमयी मूर्ति है, सुन लेते हैं कि वांगमयी मूर्ति है, भावना कर पाते हैं कि यह वांगमयी मूर्ति शब्द का क्या अर्थ हुआ, क्यों कहा इसको वांगमयी मूर्ति, क्या महात्म्य है इसका। वांगमयी मूर्ति शब्द का क्या अर्थ है? वस्तुतः इसके अक्षर अक्षर में, तब तो एक एक श्लोक के पाठ का महात्म्य कहा गया है। हाँ, एक एक श्लोक के जो पाठ का महात्म्य कहा गया, इसलिए कहा गया अक्षर अक्षर में भगवती का वास है। क्यों है? देखो, भगवती मातृका है, यह तो जानते हैं, अ ई उ ए ओ औ अन अ क ख ग घ से लेकर य र ल व क्ष त्र ज्ञ। ये जो मातृकाएं हैं, देवनागरी लिपि में लिखी गई जो ये मातृकाएं हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कभी वर्णन किया गया है।
ये मातृकाएं, मातृका नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मातृका स्वरूपिणी है, साक्षात भगवती स्वरूपिणी यह अक्षर। तभी तो सावर मंत्र में अर्थ न होने के बावजूद भी वह फलप्रद हो जाता है। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिलाखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। सावर मंत्र के जाल को प्रकट किया, एक एक मंत्र, कोई अर्थ नहीं, लेकिन प्रभाव इतना चमत्कारी, इतना द्रुत गति से प्रभाव देने वाला। वेद मंत्र इत्यादि के प्रभाव जहां न्यून हो जाते हैं, कभी कभी तंत्र के प्रभाव जहां न्यून हो जाते हैं, कभी कभी सावर का प्रभाव वहां अत्यंत तीव्र गति से देता है। सावर में एक समस्या है कि सावर मंत्र के जप के प्रभाव से कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी माने वो ज्ञानी नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, ज्ञानी मतलब ब्रह्म तत्व का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। सावर मंत्र में वह सामान्य रूप से वह सामर्थ्य नहीं है। किसी गुरु परंपरा में किसी के पास गुप्त रूप से हो तो अलग विषय है। सामान्य रूप से सावर केवल और केवल भौतिक सुख देता है, ठीक है ना। तो वह जो सामान्य रूप की बात कर रहे हैं, अपवाद की बात हम नहीं कर रहे हैं। अपवाद तो बहुत हो सकते हैं, सावर में भी अपवाद हो तो आश्चर्य नहीं, लेकिन प्रकट रूप से जितने भी मंत्र सावर के दिखते हैं, ग्रंथ हैं हमारे पास में 27 सावर ग्रंथ हैं। 27 सावर ग्रंथ है, 12-15 के आसपास या 7-8 या कितने होंगे वो तो हमको ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। हमारे पास में ग्रंथ रखा हुआ है, वो तो चंडी प्रकाशन ने ही 7-8 ग्रंथ छापे थे, या संभवतः 12 ग्रंथ छापे थे, वह हमारे पास में है। और उसके पश्चात भी अन्य अन्य प्रकाशनों के ग्रंथ हैं। लगभग 27 सावर के ग्रंथ है। एक ही मतलब वो पुस्तक में कई मंत्रों का संकलन किया गया है। तो सावर में, लेकिन हमने कहीं भी ऐसे मंत्र प्राप्त नहीं किए जो ज्ञान या मुक्ति के स्तर पर कार्य करता हो, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रभाव तो है। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। मंत्र जाल है ना, मंत्र जाल, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। हाँ, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। तो हम कह रहे थे कि मातृका का प्रभाव है। क्या है यह? मातृका का प्रभाव है। तो जो अनमिल है, अर्थ भी नहीं जो जिसमें है, वहां भी मातृकाएं बार बार जप करने के प्रभाव से, बार बार उत्तम तरीके से उसको वर्णित करने के प्रभाव से, जपने के प्रभाव से, पुरुष चरण करने मात्र के प्रभाव से, जब मातृकाएं इतनी प्रभाव दे सकती हैं जिसका कि अर्थ न निकले, ऐसी मातृकाएं प्रभाव दे सकती हैं, तो कल्पना करो कि जिस मातृकाओं के संकलन से देवी भगवती का साक्षात वर्णन किया गया हो, वो मातृकाएं कैसी प्रभाव देंगी। मातृकाओं का संकलन ही तो पुराण ग्रंथ है या कोई भी वाक्य है। दुर्गा सप्तशती का महात्म्य कितना विचित्र है और कितना विस्तृत है। 700 श्लोक कहते हैं, 532 के आसपास श्लोक है, लेकिन कहते हैं 700 श्लोक, 700 मंत्र कहते हैं उसको। अब 700 मंत्रों में ऋषि उवाच को भी मंत्र कहा गया है। अच्छा, ऋषि उवाच को केवल मंत्र कहा नहीं गया है, इसके प्रयोग दिए गए हैं। ऋषि उवाच, शुंभ उवाच, असुर उवाच, देव उवाच, ऋषि ये जो सुरथ उवाच इत्यादि के प्रयोग, और प्रयोग किस प्रकार से दिए गए हैं? विनियोग, न्यास, ध्यान सहित प्रयोग दिए गए हैं इन मंत्रों के। हाँ, हमारे पास में इसका संकलन है पूरा, उसमें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के एक एक उवाच का, मंत्र का, जहाँ मंत्र की संज्ञा दी गई, जहाँ उवाच की संज्ञा दी गई, हाँ, उन सब के विनियोग हैं, न्यास हैं। मंत्रों के न्यास प्राप्त होते हैं विनियोग पे। अच्छा, ऋषि उवाच का क्या विनियोग हो सकता है? ऋषि उवाच से क्या कामना पूर्ति हो सकती है? केवल कोई व्यक्ति ऋषि उवाच जपे तो क्या कामना पूर्ति हो सकती है? लेकिन ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने उसमें पाया तो सही, उसके विनियोग प्राप्त किए हैं, उसके छंद है, विनियोग है, न्यास है उसके न्यास है, विनियोग है, न्यास है, छंद है। तो ऋषि उवाच केवल जपे कोई ऋषि उवाच जपे तो क्या प्राप्त होगा? ज्ञान सिद्धि होगी, ऐसा लिखा है, ज्ञान सिद्धि होगी। और ज्ञान सिद्धि होगी तो उसका विनियोग है, न्यास है।
विनियोग का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य में उसका विनियोग करना। किस कार्य में विनियोग करेंगे? ऋषिर्वाच शब्द का किस कार्य में विनियोग करोगे? लेकिन हो रहा है विनियोग। तो मातृका का प्रभाव है ये, और कुछ नहीं है, ये मातृका का प्रभाव है, अक्षर समूहों का प्रभाव है। और वे अक्षर समूह ज्यादा प्रभाव दे देते हैं जो प्रायः गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं। तो सावर भी इसलिए प्रभावित है क्योंकि वह गुरु परंपरा से आपको प्राप्त होता है। खुद ही कोई शब्दों की रचना कर दीजिए या पुस्तकों से मंत्र उठा करके जपने लगिए, प्रायः प्रभाव नहीं देगा। यदि आपका भाग्य बहुत ही अधिक प्रबल न हो तो प्रायः प्रभाव नहीं देगा। बिना गुरु की आज्ञा के तो वेद मंत्र भी प्रभाव नहीं देंगे। अधिकारी न होने पर तो वेद मंत्र भी आप पर प्रभाव नहीं देगा अथवा उल्टा प्रभाव दे देता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्र इत्यादि कहां से प्रभाव देंगे? प्रायः प्रभाव नहीं देंगे, गुरु आज्ञा से प्रभाव देंगे। तो गुरु आज्ञा से, गुरु से प्राप्त कर लेने पर जब ये प्रभाव दे सकते हैं, तो कल्पना कीजिए जिन अक्षरों के समूह द्वारा भगवती का वर्णन किया गया है वे कितना प्रभाव देंगे। इसीलिए कहा अतस्तद वांगमयी मूर्ति देवी भागवते मुने। देवी भागवत जो है वास्तव में भगवती की वांगमयी मूर्ति है। हाँ, भगवती साक्षात इसमें विराजमान है। इसीलिए चूंकि यह वांगमयी मूर्ति है, इसीलिए इसके पठन से क्या दुर्लभ हो सकता है? तो पठना श्रवणादस्य न किंचिदि दुर्लभम, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से, पठन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। फिर कथा कहते हैं, क्या कहते हैं? एक मनु हुए। कौन हुए? श्राद्ध देव, भगवान सूर्य के पुत्र थे, मनु हुए। और बहुत अच्छे प्रतापी मनु हुए। 14 मनु होते हैं, उनमें वर्तमान काल में यह 7वां मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे वैवस्वतेन्तरे प्राप्ति 28 तमे युगे। कहा ना, वैवस्वतेन्तरे प्राप्ति 28 तमे युगे। ये 28वां चतुर्युगी चल रहा है। तो 14 मनवंतर के अंतर्गत एक मनवंतर श्राद्ध देव का भी हो गया। भगवान विवस्वान का वर्णन है। वैवस्वत मनवंतर, विवस्वत सूर्य को कहते हैं, उनके पुत्र हुए, उनका नाम था श्राद्ध देव। श्राद्ध देव कि कोई पुत्र नहीं था श्राद्ध देव का। ये भगवान सूर्य वंश में उत्पन्न हुए और उनका कोई पुत्र नहीं था, मनु थे। उनका वंश कैसे चलेगा, इस कामना से वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी ऋषि के पास गए। वशिष्ठ ऋषि भगवान सूर्य वंश के, संपूर्ण सूर्य वंश के ही कुलगुरु थे। उन वशिष्ठ ऋषि की शरण में गए भगवान श्राद्ध देव मनु। हाँ, और उनकी शरण में जाकर के पूछने लगे कि हे प्रभु, कृपा पूर्वक मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। क्या हो? मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। मुझे उत्तम पुत्र के प्राप्ति की कामना है, इसलिए हे प्रभु मुझे वह मार्ग बताइए। आसीद विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सोनपत्यो करोद्दिष्टं वसिष्ठानुमतो नृपः होतारं प्रार्थयामास श्रद्धाद्वैतो मनो कन्या भवतु मे ब्रह्मस् तथोपायो विधीयताम्। हुआ क्या कि भगवान श्राद्ध देव विवस्वत जी के पुत्र, सूर्य भगवान के पुत्र, वे गए वशिष्ठ ऋषि के पास में और उनसे कहा कि हे कुलगुरु, आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, उससे आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। और वे यज्ञ करने लग गए। यज्ञ करने लग गए तो यज्ञ की समाप्ति के पश्चात उनको पुत्र के स्थान पर पुत्री की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने प्रश्न किया वशिष्ठ ऋषि से कि आपने संकल्प तो पुत्र प्राप्ति का लिया था, ये पुत्री कैसे उत्पन्न हो गई? मुझे पुत्री से द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए पुत्र की कामना थी। यहाँ यज्ञ पुत्र के लिए हुआ था, तो पुत्री उत्पन्न हुई कैसे? पुत्री का भी सम्मान है, पुत्री से द्वेष नहीं है, लेकिन पुत्री कैसे उत्पन्न हुई? तो वशिष्ठ ऋषि ने ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि रानी जो श्राद्ध देव की पत्नी थी, उन्होंने होता
से कह दिया कि आप मन में संकल्प ले लीजिए कि मुझे पुत्री की प्राप्ति हो जाए, मुझे पुत्री की कामना है, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि मुझे पुत्री प्राप्त हो जाए। तो होता ने मन में संकल्प ले लिया था कि यहाँ जो यह आहुति हम दे रहे हैं, इस आहुति के प्रभाव से पुत्री उत्पन्न हो। कन्या भवतु मे ब्रह्मंस तथोपायो विधीयताम, ऐसा उपाय कीजिए मुझे कन्या हो जाए। हाँ, तो मनसा चिंतयन होता कन्या मेवा जुहोधभि ततस्तद व्यभिचारेण कन्या कन्येला नाम चाभवत, इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई? व्यभिचार भाव से। व्यभिचार माने ऐसा विचार उत्पन्न हो गया जो उल्टा था, विपरीत था। विपरीत विचार को उत्पन्न करने के प्रभाव से इला नाम की पुत्री प्राप्त हो गई। किनको प्राप्त हो गई? राजा को प्राप्त हो गई, श्राद्ध देव को प्राप्त हो गई। श्राद्ध देव को इला नाम की पुत्री प्राप्त हो गई। तो प्रश्न किया ऋषि से, ऋषि ने देख लिया, अरे यहाँ तो मेरे साथ आए हुए ऋषि जो मेरे साथ आए हुए हैं, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। इसीलिए जब कोई अनुष्ठान हो तो उत्तम आचार्य को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र के भेद से, अर्थ के भेद से, वर्ण के भेद से, शब्द के भेद से, भावना के भेद से जो प्रभाव होता है उसमें भेद हो जाता है। पतंजलि कहते हैं महाभाष्य में, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवागवज्रो सवागवज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। कहते हैं, पतंजलि जी कहते हैं कि दुष्ट शब्द यानी शब्द के भ्रष्ट हो जाने से अर्थ में प्रभाव पड़ता है। तो शब्द किस प्रकार से भ्रष्ट हो? केवल स्वर में भेद हो जाए अथवा वर्ण में भेद हो जाए, वर्णमाला में भेद हो जाए, दोनों का प्रभाव कुत्सित होता है। ठीक है ना? कैसा भेद हो जाए? मंत्र के प्रयोग में भेद हो जाए। मंत्र का स्वर होता है उच्चैरुदात्तः, नीचे अनुदात्तः, समाहारः, स्वरितः इत्यादि पाणिनि के सूत्र हैं जिसकी व्याख्या की गई है लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो उच्च स्वर से, नीच स्वर से, समाहार स्वर से वर्णन करने का विषय है। हाँ, और केवल स्वर तो स्वर का ही केवल नहीं, वर्ण तो वह अक्षर में भी भेद हो जाएगा तो कुप्रभाव हो जाएगा। कैसे? एक स्थान पर कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि या तदपि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत, स्वजनः स्वजनो माभूत सकलः सकलः सकृत छकृत। क्या कहा? यद्यपि बहुनाधीशे, यदि बहुत पढ़ने की इच्छा न हो, तुम बहुत पढ़ना नहीं चाहते हो, समस्त ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, द्विजाति हो, तो कर्तव्य बनता है कि चारों वेदों को पढ़े और सांगोपांग वेदों का अध्ययन करे। ये कर्तव्य है और अकारण कर्तव्य है। इसके पीछे कोई कारण नहीं कि इसको पढ़ने से यह कामना पूर्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है केवल पढ़ने मात्र से, अज्ञान प्राप्त की कामना से। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है, लेकिन अकारण कर्तव्य है कि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन बहुत नहीं पढ़ना चाहते हो तो लोकाचार को का सम्मान करने के लिए अनिवार्य है कि कम से कम व्याकरण तो पढ़ें। क्यों? क्योंकि स्वजन स्वजन हो माभूत। कहीं तुमको कहना हो कि मेरे स्वजन आए हैं और तुम यह न कह दो कि मेरे स्वजन आए हैं। अब यह स्वजन और स्वजन में क्या अंतर है? केवल एक अक्षर का अंतर है, तालव्य स्व और दंत स्व का। अगर तालव्य स्व का प्रयोग कर देंगे तो अनर्थ हो जाएगा और दंत स्व का प्रयोग कर देंगे तो अर्थ बनेगा। अगर हम कह दिए कि हमारे पुत्र, भ्राता, मित्र इत्यादि आए हुए हैं तो हम कहेंगे ये सभी हमारे स्वजन हैं, और हमने लिख दिया तालव्य स्व स्वजन है, तो इसका क्या अर्थ हो गया जी? तो स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। स्वान, स्व भी शब्द कहते हैं कुत्ते को।
तो तालव्य स्व से युक्त जब कहेंगे तब हो स्वजन, तो उसका अर्थ हो गया कुत्तों का समूह। और दंत स्व से युक्त कहेंगे तो हमारे परिवार, हमारे अपने। तो इसीलिए तुमको ये तालव्य स्व और दंत स्व का भेद ज्ञात हो, तुमको यह ज्ञात हो कि कहाँ किस शब्द का वर्ण का प्रयोग करना है, इसीलिए कम से कम व्याकरण पढ़ो। यद्यपि बहुनाधि से तदपि पठ पुत्र व्याकरणम, इसलिए हे पुत्र व्याकरण तो अवश्य पढ़ो, और कुछ पढ़ो न पढ़ो, व्याकरण तो अवश्य पढ़ो, ऐसा कहा। तो ज्ञान की मातृकाओं का वर्णन हम कर रहे थे, उसके पश्चात हमने बताया कि किस प्रकार से ये जो राजा हैं इन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ के परिणाम स्वरूप पुत्र के स्थान पर पुत्री हो गई, क्योंकि दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। तो का पतंजलि ऋषि ने एक उदाहरण भी दिया है कि एक बार की बात है, एक बार वृत्रासुर जो है यज्ञ करने के लिए बैठा, वेद में उसकी श्रद्धा थी तो वो यज्ञ करने के लिए बैठा। उसने यज्ञ का संकल्प लिया, और यज्ञ के संकल्प में उसने इंद्र के वध, इंद्र के विनाश का संकल्प ले लिया, इंद्र के विनाश की कामना कर। और ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया, ऋषि यजमान के यहाँ आए हैं, क्या करें। और ऊपर से वृत्रासुर, यजमान भी ऐसा कि अगर नहीं करोगे तो सिर पर डंडे पड़ेंगे हैं। तो कहा है ऋषियों, यज्ञ करो, और इंद्र के विनाश के उद्देश्य से यज्ञ करो। यज्ञ का प्रभाव उसको भी पता था, ठीक है ना। तो कहा कि इंद्र के विनाश की कामना से यज्ञ करो। अब ऋषियों को पता है कि अब हम यदि करेंगे तो यज्ञ के प्रभाव से इंद्र का विनाश हो ही जाएगा, तो इंद्र का विनाश न हो और हमारा भी प्राण बचे, हमारे भी प्राणों की रक्षा हो जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक कार्य करो, यह व्यक्ति व्याकरण का ज्ञानी नहीं होगा, यह व्यक्ति व्याकरण का ज्ञानी नहीं होगा। इस व्यक्ति थोड़े बहुत अर्थों को जानता होगा, वर्णों को जानता होगा, लेकिन स्वर भेद इसको ज्ञान न होगा। इसलिए एक स्वर में अंतर कर दो, और एक स्वर में अंतर कर देने मात्र से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो क्या मंत्र था? इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये वाक्य था। तो उन्होंने कह दिया इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र में जोर लगा दिया, इंद्र शत्रु। फिर कहते इंद्र शत्रु, यदि शत्रु शब्द में जोर लगा देते तो इंद्र का नाश हो जाता, इंद्र में जोर लगा दिया, इंद्र का नाश हो। यह मतलब एक भाव है कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, यह वाक्य लेकर के इन्होंने और उदात्त अनुदात्त को उनके साथ थोड़ा खेल कर गए, और इस प्रकार से वृत्तासुर का ही वध हो गया। तो इसीलिए हमने कहा कि संकल्प आचार्य विद्वान हो, इसी आचार्य यदि विद्वान नहीं होंगे, आचार्य यदि योग्य नहीं होंगे, तो आपके कर्मों का नाश कर बैठेंगे, आपके कर्मों का लोप कर बैठेंगे, और परिणाम जो उत्पन्न होगा वो बहुत भयानक होगा। हमको कल एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था, उनको सत्चंडी कराने की कामना थी, तो चर्चा चलते चलते एक चर्चा चली कि हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, और कथा की समाप्ति के पश्चात जो है समस्त परिवार मिलकर के सत्यनारायण देव के निमित्त हवन करते हैं। हवन में हमारी पत्नी बैठती है, हमारी पुत्री बैठती है, हम बैठते हैं, हमारे भ्रातादिक बैठते हैं। हमने प्रश्न किया कि क्या आप यज्ञोपवीतधारी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया, क्या आपके आचार्य विद्वान हैं? उन्होंने कहा इसका हमको ज्ञान नहीं है, संभवतः हुआ विद्वान होंगे। हाँ, तो हमने कहा कि देखो ऐसा नियम है कि एक तो अनुपनीतों को यज्ञ में बैठना, हवन में आहुति देने का अधिकार नहीं है, तो अनुपनीतों को नहीं देना चाहिए। इस अधिकार से, इस दृष्टिकोण से आप हवन के अधिकारी नहीं रह गए। दूसरा, स्त्रियों को हवन में आहुति देने का अधिकार नहीं है, इसके लिए
आप के परिवार में जो महिलाएं हैं उनको अधिकार नहीं रह गया, आपका उपनयन नहीं हुआ। यह तात्पर्य कहता है, एक भाव होता है कि चूंकि आपका नहीं हुआ तो हो सकता है आपके पुरखों का, पूर्वजों का भी न हुआ हो। इस दृष्टिकोण से आपके पूरे परिवार में कोई भी हवन का अधिकारी नहीं है। तो यह अनाधिकृत हवन क्या आपके लिए सुख सौभाग्य लाएगा अथवा अनर्थ करेगा? क्योंकि नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान शत्रु कोई नहीं हो सकता है, यज्ञ के समान विनाश करने वाला कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, आचार्य जी इसका हमको ज्ञान नहीं था और जो आचार्य आते थे उन्होंने हमको बताया नहीं। तो ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है, तो इससे बचना चाहिए। हमने कहा इससे बचना चाहिए। उन्होंने कहा आज से हम, आगे से हम सावधानी रखेंगे। अब ये सावधानी रखें न रखें, किंतु हमने अपना कर्तव्य कर दिया उनको चेतावनी देकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आचार्य का ज्ञान होना चाहिए, आचार्य को ज्ञान होना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान में प्राप्त किया कि हमारे होता ने यह विक्षेप किया है और अब क्या किया जाए, पुत्री तो हो ही गई है, इला नाम की पुत्री, अब इसके लिए क्या किया जाए। तो वे भगवान शिव के पास में गए, भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शिव के पास में जाकर के उनको प्रणाम किया और उनसे कामना की कि हे प्रभु, मेरी जो यह इला नाम की शिष्या है उसको पुरुष बना दीजिए, कृपा कीजिए उसको पुरुष बना दीजिए। तो जब वे भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शिव के से प्रार्थना किया, तो मुनि और समस्त लोगों के देखते देखते वह इला नाम की कन्या पुरुष बन गई और उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। मुने तप प्रभावाच्च परेशानुग्रहा तथा पश्यताम सर्वलोकानाम इला पुरुषताम गात्। गुरुना कृत संस्कारः सुद्युम्नोऽथ मनोसुतः निधि बभू विद्यानां सरिताम् इव सागरः। अथ कालेन सुद्युम्नः तारुण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यातो हयम् आरुह्य सैन्धवम्। वनाद् वनान्तरं गच्छन् बहुबभ्राम सानुगः देवादस्ताधमे येमाद्रे कुमारो वनं जयौ। कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया पर्णया सह अरमद्येव देवस्तु शङ्करो भगवान् मुदा। तदा तु मुनयस्तत्र शिवदर्शनलालसा आजग्मुहूर्थ तान् दृष्ट्वा गिरिजा व्रीडिताभवत्। रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा गिरीशौ संसितव्रताः निवृत्ता मुनयो जग्मुः वैकुण्ठनिलयं। तदा प्रियाया प्रिय मनविच्छत् शिवोरण्यं सशापः। अद्यारभ्य विषेद्योऽत्र पुमान् योषित् भवेदिति। तत् आरभ्य तं देशं पुरुषा वर्जयन्ति। तत्र प्रविष्टः सुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमाः। स्त्रीभूतान् नुगान् अश्वं वडवां वीक्ष्य विस्मितः। अथ सा सुंदरी योषा विचचार वने वने। क्या हुआ? तो मुनि के तप प्रभाव से वह इला नाम की कन्या सुद्युम्न नाम के पुरुष में परिवर्तित हो गई, पुरुष बन गई। उसका महर्षि वशिष्ठ ने संस्कार किया और नाम रख दिया सुद्युम्न। और वह सुद्युम्न महर्षि वशिष्ठ के सानिध्य में दिन रात ज्ञान इत्यादि को प्राप्त करके इसी प्रकार से ज्ञानी हो गई जैसे समुद्र से जल प्राप्त करके नदियां आप्लावित हो जाए, ठीक है ना। पूर्ण रूप से ज्ञानी हो गई, सरितामीव सागरम। और इतना ज्ञान मिल गया और विभिन्न ज्ञानों को प्राप्त करके वे ज्ञान का सागर हो गया। वह सुद्युम्न परम ज्ञानी हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन तारुण्य अवस्था में जब वह उम्र एक यौवन अवस्था आती है तो चंचलता मन में होती। तो लिखा है प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रमिवाचरत।
पुत्र में मित्रमिवाचरत, ऐसा लिखा है ना, चाणक्य कहते हैं। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रमिव मित्रमिवाचरत इत्यादि कुछ शब्द इस प्रकार से वाक्य। तो हुआ यूं कि 16 वर्ष की अवस्था हो गई, 16 वर्ष 17 वर्ष या तारुण्य अवस्था को वह पुरुष वह सुद्युम्न प्राप्त हुआ, तो अपने मित्रों के सहित सिंधु देशोद्भव घोड़े पर बैठ करके, सिंधु देश का जो घोड़ा है पूर्व काल में उसकी बड़ी महिमा थी, वह अत्यंत शक्तिशाली बड़ा विशाल होता था, सामर्थ्यवान होता था। हाँ, अफगानिस्तान इत्यादि क्षेत्रों का जो घोड़ा होता था। महाराणा प्रताप का जो चेतक था वह भी सिंधु देशोद्भव अश्व ही था, ठीक है ना। तो वह सिंधु देशोद्भव अश्व पर सवार होकर के वन में भ्रमण करने के लिए, शिकार करने के लिए गया, और शिकार करते करते एक स्थान पर गया, एक वन में गया, और उस वन में प्रवेश करते ही वह और उसके मित्र अश्वादि के सहित पुरुष से स्त्री बन गए। लो, इतनी तपस्या करके, इतने तपोबल का व्यय करके महर्षि वशिष्ठ ने उसको स्त्री से पुरुष बनाया था, और वो एक वन में जाकर के पुरुष से वापस स्त्री हो गए। हाँ, अब वो क्यों हो गए स्त्री? वो इसलिए स्त्री हो गए कि पूर्व काल की बात है, उस वन में भगवान शिव भगवती पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे, गुप्त लीलाएं कर रहे थे। तो वहां पर सहज रूप से वे भ्रमण इत्यादि कर रहे थे, वन का सौंदर्य था, भगवती पार्वती जगन माता है, भगवान शिव जगत पिता है, भ्रमण कर रहे थे, लीलाएं कर रहे थे। उसी समय कहीं से सप्तऋषि भ्रमण करते हुए आए। भगवान शिव उनको मालूम हुआ कि भगवान शिव इस वन में आए हुए हैं, तो उनका दर्शन करने की कामना से आए, और जब दर्शन करने की कामना से आए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव और भगवती पार्वती आपस में लीलाएं कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो उनकी अवस्था, उनको देख करके इनको लगा कि ये गुप्त अवस्था में है, तो इनको एक प्रकार से कहिए तो विक्षेप न हो, समस्या न हो, ये डिस्टर्ब न हो। हाँ, ठीक है ना। तो वे उनको वहीं से दूर से ही प्रणाम करके वैकुंठ में भगवान विष्णु को के दर्शन करने के लिए चले गए। लेकिन जगन माता है भगवती पार्वती, जगत पिता है भगवान शिव, इन दोनों को ज्ञात हो गया कि सप्तऋषियों ने तो हमको देख लिया है। तो उससे भगवान शिव तो योगीश्वर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भगवती पार्वती लज्जित हो गई, उनको थोड़ी लज्जा का अनुभव हुआ, उनको लगा कि ये ठीक नहीं हुआ, हाँ, ये अच्छी बात नहीं, ऋषियों ने हमको देख लिया। तो उनके मन में यह विक्षेप उत्पन्न हुआ, या मन में एक खेद उत्पन्न हुआ। तो इस खेद को दूर करने की कामना से कि हमारी पत्नी प्रसन्न हो जाए, इस कामना से लीलाधर भगवान शिव, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कारण होता है, कारण के बिना कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, कार्य कारण ये न्याय कहलाता है, कार्य कारण न्याय। तो बिना कारण के कार्य होता नहीं, तो किन्हीं कार्यों से, क्योंकि हरि अवतार है तुझे होई, इदमित्थम कही जाए न सोई, इस दृष्टिकोण से किन्हीं कारणों से उन्होंने उस वन ही को, संपूर्ण वन प्रदेश को श्राप दे दिया कि आज के पश्चात जो भी इस वन प्रदेश में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। और ऐसा कह करके भगवान शिव कैलाश पर चले गए। अब भगवान शिव के श्राप की घोषणा हो गई तो वहाँ के आसपास के पुरुष इत्यादि ने वहाँ जाना बंद कर दिया, वे नहीं जाते थे। सुद्युम्न को पता नहीं था, कम उम्र का बालक था, 16 वर्ष 17 वर्ष का बालक था, उसको पता था नहीं, तो वह उस वन में प्रवेश कर गए और पुरुष से स्त्री हो गए, और इस प्रकार से स्त्री होकर के वन वन भटकने लग गए। अब क्यों भटकने लग गए? तो अब इस पुरुष से वे हो गए हैं स्त्री हो गए, तो अब क्या करेंगे भाई? स्त्री हो गए हैं तो वे अब क्या करेंगे? वे वन वन भटकने लग गए, और भटकते भटकते वे कहाँ पहुँच गए? एक बार भटकते भटकते वे भगवान बुद्ध, वे गौतम बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध जो ग्रहों में बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान हैं, उनके आश्रम में पहुँच गए। वे वहाँ आश्रम बना करके रहते थे। भगवान बुद्ध कौन है? चंद्रमा के पुत्र हैं। अब इनकी भी कथा है, आगे आपको बताएंगे कि वे भगवान बुद्ध चंद्रमा के भी पुत्र हैं, बृहस्पति के भी पुत्र हैं।
बड़ी विचित्र कथा है इनकी भी। तो एकदा सा जगामाथ उधस्याश्रम सन्निधौ दृष्ट्वा तां चारु सर्वांगी पीनोन्नतपयोधरां बिम्बोष्टिं कुन्ददस्नां समुखीं उत्पलेक्षणाम् अनंग सरविद्धांगश्चकमे भगवान् मुदः स्थापितं जगमे शुभ्रो कुमारं सोमनन्दनं ततस्तस्याश्रमे वासीद् रममाना बुधेन सा अथ कालेन कियता पुरूरव समात्मजं स तस्यां जनयामास मित्रा वरुण संभव अथ वर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा स्वं पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता निर्जगामः गुरोरथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतं निवेद्य वृत्तं शरणं जयो पुंसत्वमभीप्सिति वसिष्ठो ज्ञातवृत्तान्तो गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टा भक्त्या परमयायुतः। अब भगवान बुद्ध के आश्रम में चले गए तो भगवान बुद्ध उनको देख करके मोहित हो गए। ये तो परम सुंदरी लावण्यवती कन्या हो गई थी। और आश्चर्य तब हुआ कि ये स्त्री शरीर में स्त्री स्वभाव वाली हो गई थी। तो इनको भी भगवान बुद्ध के स्वरूप को देख करके, चूंकि यह भी तो तरुण थे और चंद्रमा के पुत्र थे तो परम सौंदर्यवान थे, तो इनको देख करके ये भी मोहित हो गई। दोनों मोहित हो गए और मोहित हो गए तो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग गए। एक दूसरे के साथ इनका विवाह हो गया और विवाह हो गया तो इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पुरुरवा हुआ। पुरुरवा से चंद्रवंश चलता है, जो जिस चंद्रवंश में आगे चल करके भगवान ये भीष्म पितामह इत्यादि हुए। तो उसी पुरुरवा से, इसीलिए उसका नाम चंद्रवंश हुआ क्योंकि वह चंद्रवंश से ही चला। और चंद्रवंश के भी मूल में सूर्यवंश ही रह गया। ठीक है ना। तो पुरुरवा उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हाँ, उसके पश्चात कुछ दिन रुक जाने के पश्चात जब उनको इस इला नाम वाली कन्या को या सुद्युम्न नाम वाले पुरुष को अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण आ गया। इसे स्मरण आया कि कैसे हम पुरुष से स्त्री हो गए। तो इनको बड़ा दुख हुआ कि अरे ये क्या हो गया। चले गए गुरुदेव के पास में। बार बार एक संकेत आता है कि जब कोई समस्या आती है तो आचार्य के पास में चला जाता है। इसके पिता भी पुत्र की प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ के पास में गए थे। भगवान श्री राम के जन्म की कामना से दशरथ भी वशिष्ठ जी के पास में गए थे। पूर्व में भी हमने जो कथाएं सुनाई उसमें भी कृष्ण के वियोग में वसुदेव जी नारद जी की शरण में गए थे। कृष्ण की उत्पत्ति की कामना से वसुदेव जी गर्ग की शरण में गए थे। आगे हम कथा सुनाएंगे ऋतवाक की, रेवती नक्षत्र की। यह कथा आज तो नहीं हो पाएगी। हमने सोचा था कि आज पूरा महात्म्य सुना देंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। तो ऋतवाक की जो कथा सुनाएंगे उसमें भी ऋतवाक ऋषि अपनी समस्या का समाधान करने के लिए गर्ग की शरण में गए थे। तो समस्याएं जब आए तो आचार्य की शरण में जाने पर योग्य समाधान मिलता है। हर दूसरे आदमी से समस्याएं कहोगे तो रही मन पर घर जाए के दुख ना कहिए रोए, सुनी इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। दूसरे के घर जा करके, दूसरों के पास में जा करके अपना दुख नहीं कहना चाहिए। दुख कहाँ कहें, जहाँ दुख की निवृत्ति का उपाय मिल सके वहाँ दुख कहा जाता है। तो आचार्यों के पास, गुरुओं के पास आपको समस्या का समाधान मिलता है। इसीलिए शैली ही यही है कि दुख की निवृत्ति की कामना हो तो आचार्यों की शरण में जाइए। ठीक है ना। तो गुरुरथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतं निवेद्य वृत्तं शरणं जयो पुंसत्वमभीप्स्यति। हाँ, वशिष्ठ की शरण में जाकर के सारा वृत्तांत कह दिया। भगवान वशिष्ठ ने जब देखा उसकी स्थिति तो अब कौन करेंगे, तो चलो भगवान शिव की ही शरण में, इनकी ही कृपा से तुम स्त्री से पुरुष हुए थे और इन्हीं के श्राप से पुरुष से पुनः स्त्री हो गए। तो अब तुम पुरुष से चूंकि स्त्री हो गए हो तो एक कार्य करो, भगवान शिव की ही शरण में जाकर के पुनः स्त्री से पुरुष होने का कोई उपाय लगे। तो भगवान वशिष्ठ कैलाश पर गए और भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। क्या कहा, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने
गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रेते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां मुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्म विष्णुश रूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दुशिखी नेत्राय ते नमः एवं स्तुतः स भगवान् प्रादुरासीः जगत्पतिः वृषारूढोऽम्बिकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभ रजतालचलसङ्काशस्त्रीनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमम्। भगवान शिव की विभिन्न प्रकार से स्तुति की। हे प्रभु, आप नीलकंठ हैं, कृपा के सागर हैं। आपने पूर्व काल में भी विष का हरण किया था। आप भगवती पार्वती के स्वामी हैं। आपकी का स्वरूप बहुत सुंदर है। आप ब्रह्म विष्णु शिवात्मक हैं। सृष्टि की, स्थिति की और संहृति के एकमात्र कारणभूत हैं। अन्य अन्य स्वरूपों का, भगवान शिव के तत्वात्मक स्वरूपों का वर्णन करने लगे तो भगवान शिव पर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न होकर के पार्वती सहित वशिष्ठ के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे मुने, वरदान मांगिए। आप क्या कामना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपको क्या चाहिए? भगवान शिव वशिष्ठ ने कहा कि आप वरदान मांगिए। वरम वरय विप्र से यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तं प्रणम्येला पुंसत्वम अभ्यर्थयन मुनि। हे मुनि, आप वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इला को वापस जो है पुरुषत्व प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, यह जो इला नाम की कन्या है इसको पुनः पुरुष बना दीजिए। अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनिसत्तम मासम पुमान सभविता मासम नारी भविष्यति। भगवान शिव ने कहा कि चूंकि हमने वरदान दे दिया था या पुरुष हो। अब भगवान शिव के मन में एक बात आ गई या आ सकती थी, या हो सकता है उन्होंने विचारा होगा कि भगवती पार्वती हमारे पास में बैठी हुई हैं और हमने पार्वती की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण वन को श्राप दे दिया था कि जो स्त्री प्रवेश करेगा वह पुरुष हो जाएगा, मतलब जो पुरुष प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तो जब हमने पार्वती की प्रसन्नता के लिए दे दिया, अभी अगर हम इसको पुरुष बना देंगे तो संभवतः पुनः भगवती पार्वती क्रुद्ध हो जाए, तो वो भी क्रुद्ध ना हो, गृहस्थाश्रम भी हमारा सुरक्षित रहे और हमारा वचन भी हो जाए। और चूंकि हमने अभी कहा है वरम बड़े विप्र से, हे विप्रसी आप वरदान मांगिए, तो हमारा यह भी हो जाए। तो दोनों को मिला करके इन्होंने कहा, क्योंकि भगवान शिव समर्थ थे, वो कहा देते कि तुम जाओ पुरुष हो जाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा 1 मास तक तुम, वह जो है आपकी का शिष्य वह पुरुष होगा और 1 मास तक स्त्री रहेगा। मासम पुमान सभविता मासम नारी भविष्यति, वो 1 महीने तक पुरुष रहेगा, 1 महीने तक स्त्री रहेगी। और ऐसा कह करके भगवान शिव मौन हो गए। हाँ, इस प्रकार भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया उन्होंने। वशिष्ठ जी समझ गए कि भगवान शिव ने वरदान दे दिया 1 महीने। अब श्रेष्ठ पुरुषों की बात को काटा नहीं जाता, इसीलिए बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वह देवताओं के, इष्ट के, गुरु की बात को न काटे, उसी में कल्याण है। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया कि चलिए 1 महीने की का तो पुरुषत्व दिया, अब मैया की तरफ देखते हैं, वो भी कुछ कृपा कर दें, और वे अगर कृपा कर दें तो हो सकता है कि हम संपूर्ण पुरुषत्व हो जाए। तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके वे जो है भगवती की तरफ मुड़े और भगवती की प्रार्थना करने लगे। हाँ, इति प्राप्य वरम शंभो महर्षि जगदम्बिकां वरदानोन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं। देखो, वरदानोन्मुखीं कह दिया है। अब ऋषि ने देख लिया कि भगवती से एक बार खाली केवल कह दें तो वरदान दे देंगी। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व में वर्णन किया था शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, वो शरणागतों के परित्राण के लिए परायणा है, तत्पर हैं।
वो तत्काल वरदान देने के लिए उद्यत रहती हैं कि भाई कोई हमारी शरण में आए तो उसका हम परित्राण करें, कोई आए तो सही। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी, सर्वस्यार्ति समस्त आर्तों का हरण करती हैं। तो वरदानोन्मुखी देवी प्रणाम महेश्वरी, वरदानोन्मुखी को भगवती को देखा और फिर देख करके प्रणाम करके बोलने लगे, क्या बोलने लगे, कोटि चंद्र कला कांतिम सुस्मिताम परिपूज्य च तुष्टा भक्त्या सततम इलाया पुंसत्व काम्यया, वही इला की पुंसत्व की कामना से। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्य जयानंत गुणालय, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निशोधिनी, भक्ति गम्भे महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तार पोति भूतपदाम्बुजे, ब्रह्मादयोपि विबुधास् त्वत्पादाम्बुज सेवया विश्वसर्ग सर्ग स्थिति लय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः, प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम्, एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा, भक्त्या वसिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षणादभूत्, ततोवाच महादेवी प्रणतार्ति हरिमुनिं, सुद्युम्न भवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनं, सुद्युम्नं सा वयप्रीत्या पुराणं मत्प्रियंकर, देवी भागवतम नामो नवाहो भी द्विजोत्तमो। देखिए है क्या, वे कहने लगे कि वशिष्ठ जी कि हम आपकी स्तुति और विभिन्न प्रकार की स्तुति संपन्न करके, विभिन्न प्रकार की स्तुति को पूर्ण करके वशिष्ठ जी ने एक वाक्य कहा। क्या कहा वाक्य? उन्होंने कहा कि आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है, इसीलिए मैं आपको केवल प्रणाम मात्र कर लेता हूँ, आप कृपा कीजिए। तो उनकी इस स्तुति प्रार्थना को सुन करके और फिर उसके अंत में विनम्रता देख करके वे परम प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि हे मुनि, आप अपने घर जाइए और इला को बैठा करके देवी भागवत की कथा सुनाइए। देवी भागवत के प्रभाव से और मेरे आशीर्वाद से वह पुनः पुंसत्व को प्राप्त हो जाएगा, पुरुष बन जाएगा। हाँ, श्रवणादेव सततम पुंसत्व मत्स्य भविष्यति। और फिर भगवती ने कोई शर्त नहीं रखा, 1 महीने पुरुष बनेगा, 1 महीने स्त्री बनेगी, 6 महीने पुरुष बने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो करुणा वरुणालया है और उन्होंने तत्काल वरदान। अच्छा, शिव जी भी देने में समर्थ थे, दे ही सकते थे, वही हमने जो कह दिया। एक नीति होती है, ये संकेत भी होता है कि कहाँ कब क्या किससे की जाए। और दूसरी बात हमने जो कहा, बिना कार्य के कारण के कार्य होता नहीं है, तो देवी भागवत महात्म्य को भी प्रकट करना था यहाँ पर। और भी कई लीलाएं थी, हम आगे भी आपको इस विषय में एक कथा और समझाएंगे, जब बीच का स्कंदों में जाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि ने उनको यह संपूर्ण कथा सुनाई, किसको? अपनी शिष्या इला को, और उस कथा के प्रभाव से वह पुरुषत्व को प्राप्त हो गया पुनः, ठीक है ना, उसको पुरुषत्व को प्राप्त हो गया। और उन्होंने विभिन्न लोकों पर शासन किया, अनेक वर्षों तक शासन करने के पश्चात, अनेक यज्ञों को संपन्न करने के पश्चात अंत में जो है भगवती का पूजन अर्चन करके अंत में वह भगवती के लोक, भगवती के धाम को चला गया। ईजे च विविधे यज्ञे संपूर्ण वर दक्षिणे पुत्रेषु राज्यं संदिश्य प्राप्त देव्या सलोकताम। अपने पुत्र को राज्य दे करके वह जो है चला गया। पुत्र कौन? पुरुरवा को राज्य दे दिया और दे करके चला गया। यहाँ से पुरुरवा, चूंकि पुरुरवा उसी का पुत्र था, तो पुरुरवा को राज्य दे करके चला गया और चंद्रवंश का विस्तार हो गया। इति कथितमशेषं से इतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स एह सकल कामान प्राप्य देव्या प्रसादात् परममृतमथान्ते याति देव्या सलोकम्। कहते हैं इस प्रकार से जो इस कथा को सुनता है, भगवती के महात्म्य को सुनता है, वह भगवती की कृपा से समस्त कामनाओं को पूर्ण करके अंत में भगवती के लोक को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए नित्य प्रति एक श्लोक का भी पठन, एक श्लोक का भी मनन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बहुत आनंद आ रहा है। आप सब हमको यह जरूर बताइए कि क्या आप लोगों को कथा आनंद आ रही है। हम भजन तो यहाँ सुनाते नहीं है और भजन हम सुनाते भी नहीं हैं, हमारा स्वभाव भी नहीं है। इसी प्रकार से कथा चलती है। हाँ, यही होता है कि जो मूल भागवत की कथाएं पंडालों में होती है, तो वहाँ 3 घंटे 4 घंटे की कथा होती है, यहाँ 1 घंटे की कथा हो रही है। आज तो 1 घंटे 20 मिनट की कथा हो गई। तो भगवती आप सब पर कृपा करें
आप सबका मंगल हो। कल पुनः कथा होगी। हम क्षमा चाहते हैं, हमने प्रारंभ में कहा था कि आज संपूर्ण महात्म्य का वर्णन करेंगे, लेकिन 1 घंटे में एक ही महात्म्य हो पाया। कल अंतिम महात्म्य रेवती नक्षत्र की कथा है, उसका वर्णन करके और फिर परसों से हम मूल भागवत में प्रवेश करेंगे, देवी भागवत में। इसी के साथ हम जो हैं, और देवी भागवत में जब हम प्रवेश करेंगे तो एक दिन पूरा केवल 1 दिन की कथा केवल 1 श्लोक पढ़ लेंगे। सर्व चैतन्य रूपांता माद्याम विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। इस 1 श्लोक पर पूरे 1 दिन की कथा होगी। 1 दिन पूरा केवल प्रथम श्लोक पर कथा होगी, वह परसों होगी। कल तो रेवती नक्षत्र की कथा होगी। इसी के साथ हम आप लोगों को खूब साधुवाद देते हैं। आप इतनी देर तक आप लोग सुन रहे हैं, टिके हुए हैं। आप लोग इस कथा को लोगों में, अपनों में फैला दीजिए ताकि लोग सुने, क्योंकि हमें भी अवसर बार बार मिलता नहीं है। यह अवसर है, पुनीत अवसर है, तो अन्यों को भी इसको भेजिए। व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से इसको शेयर कर दीजिए ताकि यह लोगों तक पहुँचे। और यदि कोई प्रश्न हो तो हम पुनः कह रहे हैं, यदि आपका कथा से संबद्ध कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न को भी यहाँ लिखिए। लिख करके हमसे पूछिए कि आप, हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वो सब हमारी बुद्धि से बाहर का विषय है, वो सब नहीं। लेकिन कथा के प्रसार, क्योंकि कथा का प्रसार भी अपने आप में एक पुण्य का कार्य है, तो आप कथा के प्रसार की कामना से अन्यों तक इसको भेज सकते हैं। नित्य कथा सुनने की कामना हो तो आप इसको सब्सक्राइब या नोटिफिकेशन इत्यादि जो है वो कर सकते हैं। अन्यथा हमारी कोई इच्छा नहीं है कि आप ऐसा करें, या कोई बल है कि करें ही, वो दबाव नहीं। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे, आपको कुछ ज्ञानवर्धक प्राप्त हो, भगवती की कथा सुनने में यदि आपकी रुचि हो, और यदि आपको लगे कि आपके मन की शंकाओं का समाधान हम कर सकते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी दाब दीजिए, वो जो आता है उसको, बेल आइकॉन, उसको भी दाब दीजिए, और कथा को खूब हृदय लगा करके सुनिए। आवश्यक प्रश्नों को अवश्य कीजिए, क्योंकि प्रश्न करने से कथा में रस आता है। क्योंकि अगले दिन यदि हम प्रश्नों का समाधान करेंगे तो उस प्रश्न के समाधान में भी रस आएगा। आज 20 मिनट तो एक प्रश्न के समाधान में ही लग गया था, तो प्रश्न का समाधान करने में भी आनंद आता है। अन्यथा कुछ दिन के पश्चात लाइव आएंगे तो वहाँ भी प्रश्न का समाधान होता ही है ना। आनंद लीजिए। कल रेवती नक्षत्र की कथा होगी और उसमें भगवती की लीला का वर्णन होगा। रेवती नक्षत्र की कथा के प्रसंग में 2 कथाओं का वर्णन है, तो वह भी देखेंगे कल, ठीक है ना। चलिए, वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजनीं श्रीचक्रांकित रत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं। नमः चंडिकायै जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, जय जगदम्बा।